आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन और कॉमनली इग्नोर्ड डिजीज के बारे में जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप। आप सब में से किसको खर्राटे आते हैं और किसको नहीं? खर्राटे आना एक बहुत कॉमन सेंस है, लेकिन अगर ये खर्राटे आना जिसको हम इंग्लिश में स्नोरिंग बोलते हैं, अगर वो एक बीमारी का रूप ले ले तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। क्या लक्षण होते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आप जब रात को सोते हैं तो आपकी जो जीभ है, जो आपका सांस का रास्ता है, उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो आपके शरीर में जो ऑक्सीजन जाना चाहिए वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से सांस लेते हैं जो बाहर निकलती है तो वो भी नहीं निकलता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। इस वजह से जो है वो लक्षण आते हैं। क्या होते हैं वो लक्षण? जैसे कि जब हम सुबह उठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे नींद पूरी नहीं हुई, थकान रहती है, हमको थोड़े से चक्कर आते हैं, चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बैलेंस नहीं बन रहा है, या फिर हमें कहीं भी बैठ जाए हमें नींद आने लग जाती है। हम थोड़ी देर के लिए बैठ के टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, नींद आ गई। थोड़ी देर के लिए खाली बैठे हैं, नींद आ गई। यहाँ तक कि कुछ लोगों को इतना ज्यादा होता है कि गाड़ी चलाते चलाते भी नींद आने लगती है और शरीर में हमेशा थकान, आलस, ऐसे चक्कर जैसी फीलिंग, सबसे ज्यादा फीलिंग ये होती है। और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बहुत ज्यादा होता है तो इतना ज्यादा होता है कि आप खड़े खड़े भी सो सकते हैं, जिसकी वजह से आप चोट वगैरह लग सकते हैं। अब क्या कारण होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है ओबेसिटी, मोटापा। जी हाँ, अगर आपको मोटापा है तो बहुत हाई चांस है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा। साथ के साथ कुछ पर्टिकुलर बॉडी बिल्ड्स होते हैं जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ज्यादा कॉमन होता है। जैसे कि अगर आपकी हाइट कम और आपका एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, मोटापा ज्यादा है और गर्दन छोटी, ये सारे जो बॉडी बिल्ड हैं इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बहुत कॉमन है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के मैंने आपको लक्षण भी बता दिए, कारण भी बता दिए। अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में बहुत लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इतना कॉमन है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं वो जानना बहुत। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में सबसे कॉमन नुकसान होता है अगर किसी को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की डिजीज या ब्रेन की डिजीज है, तो ये सारी डिजीजेस होने के चांसेस जिन लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उसमें बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों? तो जब भी किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, जब भी वो सोते हैं उनकी सांस अटकेगी, फिर आएगी, फिर अटकेगी, फिर आएगी, तो होता है कि जो आपका बीपी है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है। कभी बीपी 200 पहुंच जाएगा और कभी कम होकर सडनली 140 आएगा। तो इस वजह से आपकी जो बॉडी है उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाते और आपको इसकी वजह से जो दुष्प्रभाव है उनके बहुत चांस होते हैं। जैसे बीपी बढ़ा तो हाई बीपी की वजह से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये सब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर इसका प्रभाव हार्ट पे पड़ता है तो उसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ या हार्ट अटैक होने का बहुत हाई रिस्क होता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण उसका डायबिटीज का जो कंट्रोल है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और वो अनकंट्रोल रहेगा। जबकि आप नॉर्मल शुगर नापोगे तो ठीक रहेगा, लेकिन बिकॉज OSA है तो वो कंट्रोल नहीं हो पाए। तो ये सारी चीजें जो हैं अगर किसी की कंट्रोल नहीं हो रही तो एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि इसका कारण हो सकता है। अब इसका क्या इलाज? सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको कारण बताया, मोटापा। आप अपना वेट कम कर पाए तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से आप निजात पा सकते। दूसरा, आप सीधा ना सोएं, एक करवट लेके सोएं। तीसरा, आप कुछ डिवाइसेस आती हैं जिससे जो है हम मुंह पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपको सांस लेने में फायदा होगा, जिसको हम CPAP बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो फेस है, जो हमारा एयरवे है, जो हमारा एयर का पासेज है, वो पाथवे, वो रास्ता पूरा क्लियर रहता है और हमारे ब्रेन और बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहता है, जिससे कि हम OSA के सिम्टम्स से ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकें। तो अगर आपको बार बार खर्राटे आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, सांस ऐसा लगता है अटक अटक के आ रहा है, दिन में थकान, आलस है, शुगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, जो कि इस डिजीज के एक्सपर्ट होते हैं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने में आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से आप अपने पड़ोसी का, जो कि आपके खर्राटों से परेशान है, उसका तो हेल्प करेंगे ही, साथ में साथ अपना बहुत बड़ा हेल्प करेंगे, क्योंकि इससे होने वाले दुष्प्रभावों से अपने आप को बचाओ। थैंक यू।